साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नई खबर आ रही है और बड़ी खबर है। हम लोगों के लिए तो बड़ी खबर है, हमारे समाज के लिए या SC ST वर्ग के लिए बड़ी खबर है, बाकी किसी के लिए ना हो तो अलग बात है। देश में सुप्रीम कोर्ट में CJI BR गवई साहब ने सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ में भर्ती और प्रमोशन में SC और ST वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण लागू किया है। SC के लिए 15% और ST वर्ग के लिए 7.5% का प्रावधान किया गया, जो तकरीबन सभी जगह ये पहले से ही लागू है। यह व्यवस्था एक डेमोक्रेसी के लिए या डाइवर्सिटी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। रिजर्वेशन का सिद्धांत इन्हीं बातों पर लागू होता है, इन्हीं बातों के लिए निर्धारित किया गया है कि देश में सभी जगह डाइवर्सिटी हो, यानी कि सभी संस्थानों में सभी जगह पर हर वर्ग के लोग पहुंचे। इसी का नाम डेमोक्रेसी है। और ये वैसे तो जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ये तभी से व्यवस्था लागू हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। अब हो गई, और अब भी इसी वजह से हो गई कि 52वें CJI दलित, दूसरे दलित CJI हैं और पहले बौद्धिस्ट अम्बेडकरवादी CJI लगे हैं, जिन्होंने इस बात को महसूस किया कि यहां भी ये चीज लागू होनी चाहिए। यह व्यवस्था लागू करते समय गवई साहब ने कहा है कि जब देश के सभी संस्थानों में और ज्यादातर हाई कोर्ट्स में यह व्यवस्था लागू है, तो सुप्रीम कोर्ट भी एक संस्थान है और यह भी अपवाद नहीं होना चाहिए। तो ये कह के CJI BR गवई साहब ने 23 जून 2025 से यह व्यवस्था लागू कर दी है। अब जो भी भर्ती होंगी या जो भी प्रमोशन होंगे, उनमें SC वर्ग के लिए 15% और ST वर्ग के लिए 7.5% आरक्षण की व्यवस्था लागू रहेगी। बड़ा कदम है और देश की डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा कदम है, और यह सभी जगह लागू होना चाहिए। अगर कहीं पर यह लागू नहीं हुआ है तो ये अपवाद है या देश की डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं मानी जानी चाहिए। और देश के सभी लोगों को यह देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए और समझना चाहिए कि देश में कोई भी संस्थान ऐसा नहीं होना चाहिए जहां यह आरक्षण व्यवस्था लागू ना हो। तो इस तरीके से CJI गवई साहब ने ये नया कदम उठाया है, बड़ा कदम उठाया है। वैसे यह व्यवस्था अगर कोई सवर्ण CJI लागू करता तो कितना अच्छा माना जाता, और यह माना जाता कि सवर्ण लोग भी, जिन्होंने दलित आदिवासी पिछड़ों के साथ में पहले जो गलतियां की थी और ऊंच नीच का भेद पैदा किया था, वो भी अब देश की डेमोक्रेसी में अच्छा कदम उठा रहे हैं और पूरे देश को अपने साथ लेकर चलने के लिए तैयार हैं और चल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब से पहले 51 CJI हो चुके हैं, जिनमें एक दलित CJI भी रह चुके हैं, लेकिन किसी ने भी ये कदम नहीं उठाया। देर आए दुरुस्त आए, बढ़िया कदम है, और देश के सभी संस्थानों में हर जगह पर यह व्यवस्था लागू होनी चाहिए। देश की डेमोक्रेसी के लिए यह जरूरी है कि देश के सभी संस्थानों में डाइवर्सिटी लागू हो, यानी कि देश के सभी संस्थानों में, सभी क्षेत्रों में, हर जगह सभी वर्गों के लोग आनुपातिक रूप से हों, जिससे कि सभी को ये महसूस हो कि यह देश हमारा है और इसके संचालन में हमारा भी, हमारे वर्ग का भी पूरा अहम रोल है। इससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलता है, राष्ट्रवाद की भावना पनपती है और लोगों में यह महसूस होता है कि यह देश हमारा है और इस पर
इसके लिए हम सभी को पूरी मेहनत करनी है। हालांकि देश का लोकतंत्र धीरे धीरे ही सही मजबूत हो रहा है और आगे बढ़ रहा है, और जब यह पोजीशन आएगी कि सभी संस्थानों में और सभी क्षेत्रों में सभी जगह पर डाइवर्सिटी लागू होगी, तो कोई किसी को ऊंच या नीच नहीं मानेगा और समानता, भाईचारा, बंधुत्व की भावना पनपेगी, जो संविधान के रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की मूल सोच थी और जिसको देश के सभी बड़े नेताओं ने सहमति दी थी और उसी के ऊपर देश का संविधान बना था। तो ये एक अच्छा कदम है और हम सभी देशवासियों का यह कर्तव्य बनता है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ में अब तक यह रिजर्वेशन लागू नहीं था, तो ऐसी और कितनी जगह हैं या कहां ऐसी जगह हैं जहां पर यह व्यवस्था लागू नहीं है और वहां पर लागू करानी भी चाहिए। सभी का कर्तव्य होता है, सभी का कर्तव्य बनता है, चाहे वो आरक्षित वर्ग हो या जनरल। देश सबके लिए जरूरी है। देश का महान बनना, देश में ऊंचे आदर्शों की स्थापना होना, यह सभी का कर्तव्य बनता है और कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरीके से अभी जो देश के सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ में यह व्यवस्था लागू की गई है, तो मेरा मानना तो यह है कि देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की नियुक्ति में भी यह व्यवस्था लागू होनी चाहिए। नियुक्ति का रास्ता कॉलेजियम हो या एनजेसी हो या और कोई तरीका हो, लेकिन आरक्षण व्यवस्था तो सभी तरीके से लागू होनी ही चाहिए और इसके लिए हम सभी को, सभी देशवासियों को कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। पहले जो राजतंत्र होता था उसमें एक आदमी का आधिपत्य होता था या एक वर्ग का आधिपत्य मान सकते हैं और वो जैसे चाहेगा देश को चलाएगा, तो वह ज्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं मानी गई और उससे बढ़िया व्यवस्था लोकतंत्र को माना गया है, जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने लोकतांत्रिक संविधान बनाकर इसको यहाँ भारत में स्थापित किया है। और देश के ज्यादातर जो देश हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही अच्छा मानते हैं और जहां अभी राजतंत्र है वहां भी वो लोकतंत्रात्मक बातें या लोकतांत्रिक व्यवहार करने का ही दावा करते हैं, चाहे वहां बेशक राजतंत्र हो या तानाशाही हो। तो इसलिए लोकतंत्र अच्छा है, जरूरी है, जिसमें सभी के लिए समान अधिकार होते हैं, सभी आदमियों के लिए या सभी वर्ग, जाति या अन्य जो भी वर्ग बने हुए हैं उन सभी के लिए बराबर के अधिकार सुनिश्चित करता है लोकतंत्र। तो यह हमारे विश्व का, जो हमारा भारत देश का लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है और इसमें यही उम्मीद की जानी चाहिए या की जाती है कि सभी क्षेत्रों में, सभी संस्थानों में सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व हो, जिसको सुप्रीम कोर्ट में आदरणीय सीजेआई BR गवई साहब ने अब लागू किया है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आप इस पर क्या विचार रखते हैं। धन्यवाद। जय भीम।